विद्यार्थियों, आज के ऑनलाइन कक्षा में हम वे पाठ प्रथम वर्ष के दूसरे प्रश्न पत्र के अंतर्गत किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग से श्लोकों की व्याख्या कार्य को आगे की ओर बढ़ाएंगे। विद्यार्थियों, इसी श्रृंखला में अगला श्लोक है श्लोक संख्या 7। विशङ्खमानो भवतः पराभवं नृपासनस्थोऽपि वनाधिवासिनः दुरोदरच्छद्मजितां समीहते नयेन जैतुं जगतीं सुयोधनः। विद्यार्थियों, जो ब्रह्मचारी या वनीचर वेश में जो गुप्तचर था, उसने अपनी सारी सूचनाएं हस्तिनापुर से इकट्ठा करके युधिष्ठिर के सामने एक एक को प्रस्तुत करना प्रारंभ किया। और इस प्रकार से वो सेवक कह रहा है कि दुर्योधन आने वाले भय की आशंका से जो छल कपट है उसको त्याग करके अब सुशासन से राज्य को जीतने का प्रयास कर रहा है। तो इस प्रकार से महाराज युधिष्ठिर से निवेदन कर रहा है कि सुयोधन अर्थात दुर्योधन राज्य सिंहासन पर आरूढ़ है और आप निर्वासित हैं। अर्थात दुर्योधन यद्यपि सिंहासन पर बैठा हुआ है और आप वन में निवास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वह आपसे डरता है। फिर भी आप सभी पांडवों से उसके मन में भय बैठा हुआ है और कि भविष्य में आपसे पराजय की आशंका से वह डरा हुआ है, सदैव आशंकित रहता है। इसीलिए अपनी इस आशंका, इस डर को दूर करने के लिए और आपसे भावी समय में जीतने के लिए वह छल कपट, दुष्टता, धूर्तता से जीती हुई पृथ्वी को सुशासन से जीतने का प्रयास कर रहा है। अर्थात जुए के ब्याज से जीती हुई पृथ्वी को अब वह नीति पूर्वक नीति के मार्ग पर चल के प्रजा को प्रसन्न करने के लिए राज्य को प्राप्त करने की कामना कर रहा है। अर्थात अपने अपयश को अपने कार्यों से सुयश में बदलने का प्रयास कर रहा है। इसलिए महाराज युधिष्ठिर अब दुर्योधन के शासन में सर्वत्र सुव्यवस्था है, सुशांति है। तो छात्रों, इस प्रकार से उस गुप्तचर ने दुर्योधन के सुव्यवस्थित राज्य का विवरण युधिष्ठिर के सम्मुख प्रस्तुत किया है। अगले श्लोक की ओर देखेंगे। आगे का वृत्तांत क्या प्रस्तुत किया है। तथापि जिह्म सह भवत जिगीषया तनोति शुभ्रम गुण संपदा यशः समुन्नयन भूतिम नार्य संगमाद्वरम विरोधोपि समम महात्मभिः। छात्रों, बहुत सुंदर श्लोक है। महाकवि भारवी का जो गागर में सागर, जो अर्थ का गांभीर्य है, वो आप यहाँ देखेंगे कि गुप्तचर इस प्रकार से युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि कुटिल दुर्योधन, दुष्ट दुर्योधन आपको जीतने की इच्छा से आपसे भी अधिक गुण और शालीनता के साथ अपने आप को शासक के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा है और प्रस्तुत करने की इसी इच्छा से वह अपने यश का निरंतर विस्तार कर रहा है। विद्यार्थियों, संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक अच्छे और एक बुरे, एक दुष्ट और एक महात्मा। तो यदि
दुष्टों के साथ रहकर ऐश्वर्य संपत्ति प्राप्त करने की कोशिश करें तो गलत काम करते हुए शायद शीघ्रता से ही वह प्राप्त कर ले, किंतु उन संपत्तियों का, उन ऐश्वर्यों का कोई स्थायित्व नहीं होगा। लेकिन यदि महात्माओं के साथ, अच्छे व्यक्तियों के साथ में संपत्तियों को प्रयास करने का, ऐश्वर्य को प्रयास करने को प्राप्त करने का प्रयास किया जाए तो चाहे मार्ग लंबा हो किंतु वो स्थायित्व प्रदान होगा, स्थायित्व युक्त होगा। तो विद्यार्थियों, इसी प्रसंग में यहाँ श्लोक में ये भाव कहा है कि श्रेष्ठ व्यक्तियों के साथ, महात्माओं के साथ विरोध करना अच्छा होता है। दुष्टों की अपेक्षा महात्माओं के साथ, सज्जनों के साथ वैमनस्य अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ में विरोध करने से उनसे अधिक प्रयास करना पड़ेगा, उनसे अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, तो उनसे अधिक सफलता प्राप्त करने के लिए और भी अधिक अच्छे अच्छे श्रेष्ठ श्रेष्ठ कार्य करने पड़ेंगे। इससे क्या होगा? जो दुष्ट व्यक्ति है वो भी श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार से अच्छों के साथ में रहने से अच्छाई का विकास होगा और अच्छाई से व्यक्तित्व में निखार आएगा और इस प्रकार से एक सामान्य व्यक्ति महात्मा के पद को प्राप्त हो सकता है। तो अच्छों के साथ में रहना अच्छा है और अच्छों से विरोध करना भी अच्छा होता है। इसलिए सज्जनों के साथ वैमनस्य तो बहुत अच्छा है। तो विद्यार्थी यहाँ पर ये कहा है कि यद्यपि वो दुर्योधन कुटिल है, दुष्ट है, लेकिन उसका मुकाबला किससे है? आपसे है। और आप कैसे हैं? आप महात्मा हैं, आप श्रेष्ठ हैं, अच्छे हैं। तो आपके साथ में जब वो इस प्रकार से मुकाबला करेगा तो उसमें निरंतर अच्छाइयों का विकास होता जाएगा, क्योंकि आपसे उसे जीतना है और जीतने के लिए वो सारे अच्छे उत्तम प्रयास ही करेगा। तो विद्यार्थियों देखिए, यहाँ बहुत सुंदर भाव माँ भारवी ने प्रस्तुत किए हैं। और यदि इस श्लोक को हम हमारे व्यवहार में उतारते हैं तो उसकी प्रासंगिकता आज सिद्ध होती है। आप विद्यार्थियों के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम हमेशा तुलना उनके साथ करें जो हमसे श्रेष्ठ हैं। जो हमसे नीचे हैं गुणों में, उनसे नहीं, अपितु जो हमसे गुणों में ऊपर हैं उनके साथ में हम हमारी तुलना करें। हमारी जो लड़ाई है वो हम उनके साथ में रखें ताकि हमारे भीतर अच्छे गुणों का समावेश होता जाए और हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ हो सकें। विद्यार्थियों, अगला श्लोक आप देखिए। कृतारी षड् वर्ग जयेन मानवीं गम्य रूपां पदवीं प्रपित्सुना विभज्ये नक्तं दिवम् अस्तंद्रिणा वितन्यते तेन नयेन पौरुषम। विद्यार्थियों, यहाँ पर गुप्तचर महाराज युधिष्ठिर से इस प्रकार से कह रहा है कि दुर्योधन नीतिपूर्वक अपने पुरुषार्थ का विस्तार कर रहा है। दुर्योधन ने अपने आंतरिक शत्रुओं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और अहंकार, इन 6 शत्रुओं को जीत करके, इन पे विजय प्राप्त करके मनुष्य मात्र के लिए दुष्प्राप्य, यानी सामान्य मनुष्य को प्राप्त करने के लिए जो कठिन है, ऐसा मनु के द्वारा उपदिष्ट जो शासन पद्धति है, जो नीति का मार्ग है, उसको प्राप्त करने की इच्छा से प्रयास
प्रारंभ कर दिया है। अर्थात दुर्योधन मनु के द्वारा उपदिष्ट जो नीति मार्ग है, जो राजनीति का मार्ग है, उसको प्राप्त करने की इच्छा कर रहा है और इसी के अनुसार वह अपनी शासन की पद्धति पर भी पूर्णतः ध्यान दे रहा है, अपनी शासन की पद्धति को निरंतर विस्तार कर रहा है। इसके लिए उसने क्या किया है? उसने उन 6 शत्रुओं को जीत लिया है जो एक मानव को पतन की ओर ले जाते हैं। अपने आलस्य का त्याग कर दिया है और उसने दिन और रात को समय के अनुसार विभाग करके, बाँट बाँट करके कब कौन सा कार्य करना चाहिए, इस प्रकार का नीतिपथ निर्धारित करके अपने पुरुषार्थ को विस्तृत कर रहा है, अपने पुरुषार्थ का प्रसार कर रहा है। और इस प्रकार से कार्य करने से प्रजा दुर्योधन की शासन व्यवस्था से प्रसन्न है। तो विद्यार्थियों, यहाँ श्लोकों में हमने देखा कि गुप्तचर ने ये कहा कि दुर्योधन की जो शासन व्यवस्था है वो उत्तम है और प्रजा उसके कार्य से प्रसन्न है, तो वह एक अच्छा राजा यहाँ पर सिद्ध हो रहा है। विद्यार्थियों, हमारा व्याख्यान यहीं समाप्त हो रहा है।